हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे गंभीर स्थिति बनी हुई है। दुनिया विश्व युद्ध के करीब पहुंच चुकी है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आशंका को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी से दुनिया विश्व युद्ध के करीब पहुंच गई है। विश्व युद्ध छिड़ने की गंभीर आशंका शीत युद्ध काल में क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की तैनाती को लेकर पैदा हुए तनाव के बाद पहली बार उपजी है। शीत युद्ध काल 1991 तक रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी और सोवियत संघ में प्रतिद्वंद्विता का दौर शुरू हो गया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की एक दलीय शासन व्यवस्था थी, जबकि अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। इसी दौर में अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो बना, तो उसके जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि हुई। प्रतिद्वंद्विता का यह दौर 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने के बाद समाप्त हो गया। जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन में हो रही हार की बेचैनी में वहां पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खतरा 1962 में तत्कालीन सोवियत नेता निकिता खुश्चेव के अमेरिकी सीमा के करीब क्यूबा में मिसाइल तैनात करने के फैसले के बाद सबसे गंभीर है। इस मिसाइल तैनाती के विरोध में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने विश्व युद्ध छिड़ने की चेतावनी दी थी। बाद में वह मसला टल गया था। बाइडेन का कहना है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दुनिया पहली बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा महसूस कर रही है। स्थितियां अगर इसी तरह बिगड़ती रही तो यह खतरा वास्तविकता में बदल सकता है। पुतिन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल संबंधी बयान चुटकुला नहीं है। यूक्रेन में रूसी सेना का निम्न स्तरीय प्रदर्शन संहारक हथियारों के इस्तेमाल की स्थितियां बना रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कम क्षमता का परमाणु हथियार होता है जिसकी संहारक क्षमता 100 किलोमीटर से कम दायरे वाली होती है। रूस और अमेरिका के पास इसी सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया है कि उनके सुरक्षा बलों ने इसी सप्ताह 500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रूसी सेना से छीनकर वापस अपने कब्जे में लिया है। यूक्रेनी सेना डोनेस्क, खेरसान और जेपोरिजिया में भी लड़ रही है, जिन्हें हाल ही में रूस ने खुद में शामिल किया है। यूक्रेन के कब्जे वाले जेपोरिजिया शहर में रूसी सेना के हमले जारी हैं। वहां पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। सितंबर से अभी तक यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के कब्जे से करीब 8000 वर्ग किलोमीटर भूमि छीनी है। 1 सितंबर के बाद रूसी सेना को यूक्रेन में जिस तरह से जीती जमीन गंवानी पड़ रही है, उसे उसकी खासी किरकिरी हो रही है। रूसी सेना के शीर्ष अधिकारियों की कार्यशैली पर यूक्रेन में साथ लड़ रहे सशस्त्र गुटों के नेताओं ने तीखी टिप्पणियां की हैं, दे डाली है। इस बयान के बाद रूसी सेना के पूर्वी जिले के कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के हमले के सामने रूसी सेना लगातार पीछे हट रही थी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।